अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीसीबीयाँ आई हैं हमें मियाँ वाली से। तो ये जी खोलते हैं, अब हम इसे को खोल के देखते हैं अब कितनी भेजी हैं उन्होंने और क्या क्या मसला मसाइल। अब इनको करेंगे हम रिपेयरिंग सारी इसकी। तो ये लॉक काटना ही पड़ेगा हमें जी। तो ये पीसीबी जो हैं ये अब खोल ली हैं मैंने। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने पैकिंग तो की हुई है। पैकिंग बहुत ज़्यादा की हुई है उन्होंने ज़रा। तो अब दूर से आई है इसलिए मुझे शक है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भेजी होंगी। तो जैसे इनकी हर दफ़ा ही 25-30 आती हैं जी हमारे पास इधर। ये एक भेजी उन्होंने जी, ये जी आई है ग्री वाली। पहले भी कहीं से रिपेयर हुई है तो नहीं हुई, तब भेजी उन्होंने। एक ग्री की आ गई और इसके बाद देखते हैं कि और कौन कौन सी है। इसके बाद आ गई ये तीन, ये भेजी उन्होंने जी। ये $12 में कैनन में लगने वाली। अब इनको करते हैं अब रिपेयर सारी को। ये आई है रिपेयरिंग के लिए हमारे पास सारी। अब इनको करते हैं रिपेयरिंग। तो अब शुरू करते हैं, इनसे शुरू करेंगे, सभी हो जाएंगी। तो अब ये मैंने उठा ली इसमें से, तीनों में से, ये वाली चारों में से। तो अब इसको पहले देखते हैं कि ये इसमें क्या मसला है। इसको देख के करके फिर दूसरी खोलते हैं, उसको करेंगे। पहले इसको चेक करेंगे। अब ये पहली पीसीबी है इनकी, तो अब इसको करते हैं पहले। चार में से एक यहाँ पे, एक यहाँ। इसको पहले डायरेक्ट आपने चला के देखनी एक दफा, ताकि इसमें कोई क्या मसला है उसी वक्त आपको ये पता चल जाएगा इसमें कौन सा एरर है, क्या मसला है, किस लिए भेजी उन्होंने। ये ऑन कैमरा काम करेंगे इसका, देखें आप, इंशाल्लाह आपको बेहतर पता लग जाएगा काम करने का, आप भी काम करने लग जाएंगे। ये देखें, ये मैंने लगा दी इसको। ये एल और एन पे लगानी है, कम्युनिकेशन पे नहीं लगा देनी, जल जाएगी ये। तो ये देख ले, अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दी। तो इन लाइटों पे फोकस करना, एक सीरीज लैंप पे और एन पे। अगर कोई चीज शॉर्ट हुई तब भी सीरीज लैंप बता देगा। और कोई अगर ये इसकी एसएमपीएस सप्लाई का फॉल्ट हुआ, क्योंकि एरर का मुझे नहीं पता इसमें कौन सा एरर है, ना उन्होंने लिख के भी नहीं भेजा। तो बस ये था कि ये यहाँ पे रखें जरा इसके कैमरा। ये देखें लाइटों पे, अभी फोकस करेंगे, देखते हैं। ये देखें लाइट, ये देखें तीनों लाइटें जल के ये ऑफ हो गई। इस तरह तो ये सही बता रही है। ये देखें, अब ये जो दे रही है ये सेंसरों के हैं, सेंसर के नहीं लगाए इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे तो सही बता रही, से करते हैं अब ऑफ हम। तो ऑफ करने के बाद इसको हम डिस्चार्ज करेंगे यहाँ से। ये देखिए ये डिस्चार्ज हो गई। तो अब मैं इसको कम्युनिकेशन करके इसके देखूंगा कि आया ये हमें कोई एरर देती है या नहीं। अब भी इसको किस तरह, ये देखें कम्युनिकेशन की ये वाली मैं यहाँ पे एल और एन वाली लगाऊंगा, इधर एन पे, ये देखें एन पे। और ये कम्युनिकेशन वाली है हमारी कम्युनिकेशन पे। ये देखें, अब इसमें अगर कोई एरर हुआ तब भी, ना हुआ तब भी, ये सेंसर भी लगा देता हूं मैं इधर, ताकि इसमें कोई जो भी हो हमें क्लियर पता चल जाए कि इसमें मसला क्या है। तो अब मैं इसको इसके साथ यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे, और इसको लगाऊंगा मैं अब यहाँ पे। तो ये मैंने लगा दिया है। अब जो ही इसको चलाएंगे तो हमें ये वाली, ये अभी कंप्रेसर नहीं मैंने लगाया, तो ये भी लगा ही देते हैं हम। चलो ये भी लगा देते हैं, तो कि हमें सारा कुछ लग गया, पता क्लियर चल जाएगा क्या। ये देखें यहाँ पे लाइटों पे फोकस करना, अब कंप्रेसर चलता है या नहीं, कोई भी चीज हो तो ये हमें। ये देखें मैंने इसको चलाया है तो ये कंप्रेसर नहीं चला, और अब ये लाइटें जो है ये ऑफ हो चुकी हैं, लेकिन कंप्रेसर जो है वो नहीं ऑन हुआ। अक्सर ये जो ऐसी कंडीशन में आता है तो इस वक्त ये मसला इसमें होता है कि इसकी कम्युनिकेशन जो होती है, अगर उसमें कोई मसला आ गया इसमें, तो तब ये मसले आते हैं इसमें कम्युनिकेशन वजह से। कम्युनिकेशन की ये जो वायर होती है इसमें, तो अब देखता हूँ इसमें कि इसमें कौन सा मसला है, किस वजह से है। ये देखें वायरें वगैरह ठीक लगी हुई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जरा इसको, ये देखें अब ऑन किया दोबारा, ये ऑफ था, हाँ देखिए
तो ये कंप्रेसर इसका चल के ये हो गया, ऑफ हो चुका है, चल के बंद हो गया है। तो अब इसको दोबारा देखता हूं मैं कि इसमें क्या मसला। इसको करते हैं, अभी निकालते हैं इसको बाहर। तो इसको मैं करता हूं डिस्चार्ज। ये देखें जी, तो मैं दोबारा इसको चलाते हैं, दोबारा फिर स्टार्ट देते हैं। हो सकता है कि किसी वजह से जो दोबारा सीरीज में लग गया। डायरेक्ट चलाते हैं इसको। कई वजह से कई फॉल्ट आ जाते हैं, कई सिलसिले होते हैं, लेकिन अब चल के पता चलेगा इसमें क्या मसला है, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट ही चलाया, इसको कुछ नहीं किया। देखें ये आपके सामने ऑफ हो गई लाइटें हमारी। तो ये देखें, अब यहाँ पे इसको लो जी, अभी चल रहा है, अभी आरपीएम बढ़ रहे हैं इसके। ये ऐसे ही है, हमने इसको कुछ नहीं किया, ऐसे की ऐसे ही आई है, आपके सामने निकाली है, सामने चलाई है, कोई रिपेयरिंग नहीं की, कुछ नहीं छेड़ा, इसको कुछ भी नहीं किया। ये हमने लगा के इसको ऑन कर दिया है, ये देख लें, ये चल पड़ा है ये। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कंप्रेसर जो है मेरा ये वाला, ये जरा कैमरा पकड़ें आप, इधर आके कैमरा कंट्रोल करें जरा, कैमरे को जरा थोड़ा सा। तो ये देखें, ये पीएफसी सर्किट भी इसका काम कर रहा है जी। ये मियाँ वाली से भेजी थी भाई ने हमें। ये तो भाई ठीक है, पीसीबी इनकी, हो सकता है कि उनकी को वायर में मसला हो उधर, या कोई और सिलसिला हो कि जिसकी वजह से ये इसमें मसला आया। तो आपके सामने हमने खोली है, और ये देखें भाई, ये आपने भेजी थी पीसीबी हमें, ताकि वीडियो भी देख रहे हैं। ये इसका नंबर है आपके, ये पीसीबी ये देख रहे हैं, ये सामने आपके, ठीक है, ये नंबर इसका है। तो इसमें अब कोई मसला नहीं। अब मैं इसका क्या रिपेयर करूं, अब दूसरी पड़ी है वो चेक कर लेते हैं। अब दूसरी इसको अब रख देते हैं, अब दूसरी चेक करता हूँ, उठाएं, दूसरी में उठाता हूँ। तो इसे अब ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है, ओके है जी। ये देख लीजिए, चेक कर लें। तो मैं जो भी है, जैसे है, सामने काम इसलिए करते हैं। देखो अब इसमें कोई मसला नहीं, कोई टेंशन, कोई मसला नहीं इस पीसीबी में। तो ठीक थी, उन्होंने भेज दी हमें इधर, वैसे पता नहीं क्यों भेज दी। अब दूसरी लाते हैं जी। तो अब इसे डिस्चार्ज करके मैं उतार देता हूँ जी। देखें, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों ऐसे, पता नहीं क्या किया, क्यों भेजी जी, चेक ही नहीं किया। हो सकता है उनको वायर में मसला हो या कोई हो, उन्होंने हमारे पास इधर भेज दी रिपेयरिंग के लिए। बाकी ये एक इसका स्क्रू हमने ये उतारी ना, तो ये देखें, एक स्क्रू यहाँ से गिरा, इसका निकल के, ये देखें यहाँ से गिर गया था। ये मैंने उधर रख दिया उठा के, लेकिन हमने खोली नहीं है, ऐसी इसी तरह आई थी। कुछ किया उन्होंने रिपेयरिंग के लिए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो अब मैं दूसरी लाता हूँ जी, इसको पड़ी रहने, दूसरी उठाते हैं अब पीसीबी। तो अब ये वाली मैं इधर रखता हूँ, ये मैं उठाता हूँ, ये रख लेते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको देखते हैं लगा के इसमें क्या मसला जी। तो इसको इधर रखते हैं जी, एक दफा इसको रख के अभी इसको देख लेते हैं। अब हमको इसको क्या प्रॉब्लम है या नहीं है इसमें भी। तो अब ये दूसरी रख ली आपके सामने, अब इसको चला के देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है, क्या है। तो इसको हम लगाते हैं जी कंप्रेसर, ये पहले, और ये लगाते हैं ये वाला रिएक्टर। इसको चला के अभी चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये इधर भेजी है, ये वाली। इसके बाद आ गई ये कम्युनिकेशन, और इसके बाद आ गई ये वाली हमारी ये, और ये इसके आगे सेंसर। ये देखें, ये सेंसर भी लगा दिए, इसको सब कुछ लग गया। मेन वायर भी लगा देते हैं अब इसको। ये लगा दीजिए एल, ये लगा दी एन पे। तो अब इसको चला के देख लेते हैं एक दफा कि इसमें क्या मसला, क्या फॉल्ट है, तो फिर इसको करेंगे बाकी चेकिंग इसकी अच्छे तरीके से, जो भी फॉल्ट है। तो ये मैंने ऑन कर दी है। ये कंप्रेसर भी इसका तो ऑन हो गया जी, इसका भी कंप्रेसर ऑन हो गया। ये इसको कैमरे को जरा कंट्रोल करेंगे, ये देखें, ये भी भाई, ये भी ठीक है, ये भी ओके आपकी, इसमें भी कोई मसला मसाइल नहीं है। पीसीबी पता नहीं क्यों भेजी है जी, पीसीबी दो तो इनकी ठीक निकल आई।
ये भी ठीक है। इधर दिखाएं, मैं दूसरी पीसीबी भी लाता हूँ, तीसरी भी, जो इनकी चार आई थी टोटल ग्रीव वाली, और ये और एक अब ये पीसीबी है, ये मेरे हाथ में है। ये भी चेक करेंगे, इसके बाद इसको मैं दिखाता हूँ आपको। देखें ये पीएसबी इसका, ये देखें पीएफसी सर्किट भी इसका जो पीएफसी होता है ये भी ठीक है जी, कोई मसला कोई मसाइल नहीं इसमें, तो ये ठीक है, इसमें ओके है सब कुछ। तो अब इसको करते हैं अब ऑफ हम, तो ये मैंने ऑफ कर दी। तो इसको करते हैं डिस्चार्ज, ये भी ठीक है, टाइम ज़ाया ना हो वीडियो का भी। तो इसको डिस्चार्ज करते हैं जल्दी से हम। सॉरी, इधर से मैंने प्लग आउट नहीं किया था इसे, अब किया, ये मैंने आउट कर दिया, अब ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मैं निकाल देता हूँ जी सारी चीज़ों को बाहर। तो अब ये भी, और इसके बाद रखेंगे दूसरी पीसीबी जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो। अब ये वाली है कंडीशन में, ब्रांड न्यू है, बिल्कुल न्यू पीसीबी है जैसे, लेकिन इसकी देखें ये पीछे से ये ओपन उन्होंने ये देखें स्क्रू खोले हुए हैं। तो इसको भी चलाता हूँ, पहले मैं इसको रिएक्टर लगाते हैं। हमारी जो पीसीबी कोई भी हमारे पास आए, हम उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दें आपको, क्योंकि ये भी देखें मियाँ वाली से इतनी भेजी इन्होंने, ये तो कम है, क्योंकि सीजन में इतना तो टाइम नहीं होता। 50-50 से एक एक तरफ से आती है डेली बेसिस पे हमारे पास, इधर एक एक बंदा भेज देता है 20-20 पीसीबी, तो 100-100 भी आ जाती हैं डेली। तो इसलिए जल्दी से अब इसका भी फोकस आपने रखना है इधर इसको। तो देखते हैं अब इसमें ये क्या, अब आपको ये बताती है ये वाला एलईडी इसकी, ये देखें ये मैंने इसको लगा दिया है, ये सेंसर भी लगा देते हैं। तो यूं ही लगाया उसी वक्त यहाँ पे ये देखें F1 का इसमें एरर, हमें ये एरर शो हो चुका है, तो इसे कर दे अब हम ऑफ। तो ऑफ करने से पहले ये जो एरर होता है, ये अमूमन एरर इसका यहाँ से इसमें कंट्रोल का मसला आ जाता है। तो इसको अब डायरेक्टली देख लेते हैं अब हम। तो मीटर उठाएं जी, तो ये मीटर मैं इधर रख लेता हूँ, ये प्लग इन है इसका। तो यहाँ पे इसके मैं देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होती है R 13 नंबर की, तो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके वोल्टेज जो है ये शो होने चाहिए इसके, इस कंडीशन में इस पे ये देखें आप, यहाँ पे देखें कोई वोल्टेज भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 वोल्टेज है इसके। तो अब ये वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसे प्लग आउट करते हैं अब हम। तो करके इसकी अब हीट सिंक में खोल के, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी हीट सिंक इसका खोल के बाकी चीजें दिखाता हूँ आपको कहाँ पे क्या मसला है इसके। इस कंडीशन में ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर में फॉल्ट आता है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें ही फॉल्ट होता है। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने लाइटें ब्लिंक की, उसी हिसाब से मैंने एक पहले ही यहाँ पे ही चेकिंग की ताकि टाइम ना जाया हो। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ, अभी देखता है अभी। तो अब सबसे पहले हम इसका ये, अब क्योंकि देख तो लिया ही है, टाइम जाया करने का फायदा नहीं होता, कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे तो माइक्रो प्रोसेसर में मसला। तो इसका मैं ये देखें गमसारी उतार के इसकी मुकम्मल, अब यह है ये देखें गमसारी उतारनी पड़ेगी इसकी। तो ये देख लें भाई, क्योंकि उन्होंने भी देखना होता है जिनका पीसीबी होता है। तो ये नंबर दिखा दें इनको जरा पीसीबी का भाई को, ये देखें जी, ठीक है ये नंबर है इसका पीसीबी का। तो इसका ये देखें, तो यहाँ पे अब अल्ट्रॉन की तो है ही है, ये मॉडल नंबर तो एक ही है सबका। तो अभी इसको मैं उतारने लगा हूँ, ये देखें इसको उतार के फिर मैं आपको पूरी इसकी सफाई में कुछ वक्त लग जाता है, आराम से करनी पड़ती है। दोबारा मैं वीडियो को इसको दोबारा कंटिन्यू नहीं करूंगा यहाँ से ही। माइक्रो प्रोसेसर मैंने इसका जी साफ कर दिया है जी अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि वोल्टेज नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने ये साफ किया। अब सबसे पहले ये ऐसा भी होता है कि इसमें कभी ऐसा ये भी चांस हो जाता है कि इसको हीट लगाने से भी ऑन हो जाता है। तो अब पहले हम हीट लगा के इसके वोल्टेज देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते। टेम्परेचर हीट गन जी, लाइन लाइन जल्दी करें, हीट गन दें मुझे। तो ये हीट गन मैं इसको लगाने लगा हूं जी। तो ये हीट गन जब इसको ऐसे लगानी होती है ना, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री इसका आपने रखना है। 250 से तकरीबन राउंड अबाउट इसके ही 40-50। तो ये देखें हल्का हल्का इसको, ये देखें ये अब देखिए हल्की हल्की सी नजर आ रही होगी आपको, हल्की हल्की सी चमक इस पे आ गई है।
तो ये देख सकते हैं इधर से भी। तो बस अब इतनी सी इसको टेम्परेचर देनी है, ज्यादा नहीं देनी। तो अब ये हीट गन रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जो ही ठंडा होता है तो दोबारा इसके वोल्ट भी चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्ट इसके आए हैं कि नहीं। तो तकरीबन 2.5 वोल्टेज इसके आने चाहिए इस पे। तो ये मीटर ये रख देते हैं आपके लिए ताकि आपको नजर आए। इतनी देर ठंडा हो जाता है तो मैं इसका रिएक्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज इसके अगर आ गए तो ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें F1 का जो एरर था वो अब क्लियर हो जाएगा। F1 के एरर में थी ये। तो इसमें ये मैं लगाता हूँ अभी यहाँ पे। ये देखें आप चेक करें। ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी काफी गर्म है, हीट है। तो अब लगा के इसको यूं ही ये चलेगी। तो यहाँ पे पहले वोल्टेज हमने देखने। अगर यहाँ पे वोल्टेज इसके आए हैं तो ठीक है, वरना हम मैक्रो प्रोसेसर अभी इसका चेंज आपके सामने अभी कर दूंगा मैं चेंज। तो ये पीसीबी हो जाएगी ओके। लेकिन ऐसे भी अक्सर पीसीबी ऑन हो जाती है, चल जाती है। कई दफा ऐसा हुआ है हमारे साथ के पीसीबी ऐसे ही ऑन हो चुकी हो गई है। तो अब इसको देखते हैं। अब हम ये देखें दोनों पे। ये आपने ये देखें एसएमडी ये वाली डिस्टेंस जो है इस पे जरा थोड़ा सा तवज्जो रखनी है दोनों चीजों पे, ताकि आपको ये भी नजर आ रही होगी। ये देखें मैं राइट साइड जरा कर देता हूँ। इस तरह ना अक्सर हो जाता है। ये देखें मैं इसको कर दिया ऑन। ये देखें लाइटें इसकी ये बंद हो गई। ये देखें पहले ऐसे नहीं थी। अब उसी को ये ब्लिंकिंग जो आ रही है ये इसकी आ रही है। तो ये देखें आर ये है 13 नंबर। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज ये बनने शुरू हो गए। ये देखें ये वोल्टेज बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह यहाँ पे वोल्टेज बन गए हैं इसके। जरा इस तरफ चेक करवा दें, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज अब इसके बन गए। अब हम इसको करते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद इसको चला के देखते हैं कि ये हमारी जो है ये ऑन होती है, कंप्रेसर को ऑन करती है या कोई एरर है या नहीं है। ये देखें जी यहाँ पे ये डिस्चार्ज इसकी भी नहीं हुई। ये डिस्चार्ज हो गई जी। तो अब मैं इसको चला के भी देख लेता हूँ कि ये ऑन हो रही है या नहीं, या कोई एरर है। क्योंकि एरर का अभी तक हमें इस तरह नहीं पता चलेगा जब तक हम इसे ऑन नहीं कर लेते पीसीबी को, एरर नहीं पता चलेगा। तो वो कंप्रेसर लगा के ऑन करके इसको मुकम्मल मैं देखता हूँ। ये देखें ये लग गया हमारा कम्युनिकेशन का ये एन और ये हमारी लग गई एल। अब हमारा रह गया है तो सेंसर ये पड़े हैं सेंसर जी। सेंसर मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इसकी मेन वायर ये है, ये लगाते हैं इसको। अब देखते हैं ये हमारा ऑन होता है या कोई एरर है इसमें, अभी पता चल जाएगा। अगर ऐसे रिपेयर होगी तो ठीक है, वरना इसका मैक्रो प्रोसेसर ही आ जाके। तो ये देखें ये वाली हमारी देखिए कंप्रेसर ऑन हो गया जी। ये देख लें कंप्रेसर ऑन हो चुका है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कंप्रेसर ऑन है जी। वो दिखाएं अगर हमारा ये देखें UVW टेस्टर वो भी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे इसका कंप्रेसर जो है वो भी ऑन है। और इसकी पीसीबी देखिए हो गई है जी। मौसम जरा ठंडा है, टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर है तो इसलिए बल्कि थोड़ा सा अभी बन रहा है। तो इसलिए जरा थोड़ा सा रास्ता सा ये देखिए RPM ये देखें ये इसके SMPS सप्लाई भी ओके हो चुकी है। ये पीसीबी हमारी ओके है। तो हमने ये देखें 3 पीसीबी ओके कर दी इनकी। दो तो ठीक थी लेकिन ये भी ओके हो चुकी है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मसला था, इसको कैसे हमने रिपेयर किया, कैसे क्या डाला, कुछ डाला या नहीं डाला, जो भी है आपके सामने है जी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। बाकी गिरी की केट टेक रह गई है वो भी इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे, आपके सामने करेंगे अगर टाइम मिला तो। शुक्रिया जी।